हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, नारद जी गोप कुमार को शक्ति तत्व के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया उसमें, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। होने पर भी शक्ति एक ही है, केवल अलग अलग उसके जो कार्य होते हैं उन कार्यों के अनुसार ही उसका अलग अलग स्वरूप प्रकाशित है। सा परा अपरयो शक्तियो परा शक्ति निगद्यते प्रभो स्वाभाविकी साई ख्याता प्रकृति। फिर सा परा अपरा, वह शक्ति परा और अपरा नामक 2 शक्तियों में वह पराशक्ति, पराशक्ति निगद्यते मतलब भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हो गई, एक परा एक अपरा। वो परा और अपरा में यह परा है, परा माने श्रेष्ठ। कौन सी श्रेष्ठ परा? जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, प्रभु के स्वरूप से उत्पन्न होने के कारण वह स्वाभाविकी है और भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान से ही प्रकट है। इस कारण से वह स्वाभाविकी, स्वाभाविक मतलब जो कि स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही जो सारे के सारे भगवान की इच्छा को जान करके कार्य करते स्वाभाविक रूप में। तथा किसी किसी स्थान पर उसे प्रकृति भी कहा गया है। जैसा प्रसंग चलेगा वैसा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति कहने से इस जगत की शक्ति को भी समझ लेते हैं लोग। इसलिए प्रकृति यहाँ पर जो कह रहे हैं वो भगवान की मूल प्रकृति है, इस जड़ जगत की प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। टीका में पढ़ते हैं, श्री प्रहलाद आदि महाजनों ने उक्त प्रकार की महाशक्ति को परा अपरा नाम 2 शक्तियों में से पराशक्ति के रूप में गुणगान किया है। महाशक्ति माने अभिचेत शक्ति की बात कर रहे हैं, जो भगवान के साथ में नित्य विराजमान रहती है, जिसके विषय में अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि नारद जी बता रहे हैं कि जो चित जगत में भगवान के जैसे जैसे अवतार वैभव हैं, उस प्रकार से ही भगवान की शक्ति भी उनके अनुसार, उन अवतारों के अनुसार ही उसके एक्सपेंशन है। और भक्तों में भी वो अनेक प्रकार की वैचित्री, रसास्वादन, ये सब जो कार्य करती है, ये शक्ति है पराशक्ति। जैसा कि विष्णु पुराण में श्री प्रहलाद द्वारा की गई स्तुति में इन दोनों प्रकार की शक्तियों के संबंध में उल्लेख है। कह रहे हैं, सर्वभूतेषु सर्वात्मनम, हे प्रभु समस्त प्राणियों की आत्मा है आप। या शक्ति अपरातव, आपकी शक्ति जो अपरा है, गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वरः, वो गुणयुक्त है, 3 गुणों की आश्रय स्वरूप है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की आश्रय स्वरूप है। अभी यहाँ पर अपरा शक्ति की बात कर रहे हैं। मैं उस गुणाश्रय नमस्तस्यै, उस अपरा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। यातीत अगोचरा वाचाम मनसांच विशेषण ज्ञानी ज्ञान परिच्छेद्या वंदे तामीश्वरीं पराम। और दूसरा पराशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ, जो शक्ति विशेषता से रहित, मन और वचन के अतीत है। विशेषता से रहित मतलब क्या है? विशेषता से रहित तो ब्रह्म होता है खाली। यहाँ पर विशेषता से रहित कहने का मतलब है जो कि ये जड़ विशेषताओं से रहित है, लेकिन चिन्मय विशेषताओं से युक्त है। जैसा कि चित जगत में बताते हैं, चित जगत में सारी की सारी विशेषताएं जो है वो चित शक्ति से ही प्रकट हैं। इसलिए जड़ विशेषताओं से रहित, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रहित, मन और वचन के अतीत है। मन और वचन भी जड़ है, इसलिए इस जगत में जड़ वस्तु की ओर ही वो जा सकते हैं। तथा ज्ञानी और उसके ज्ञान का विभाजन करती है। ज्ञानी और उसके ज्ञान का विभाजन करती है मतलब ज्ञान वहां तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए
ज्ञानी लोगों की अवस्थिति वहां तक नहीं है, इसलिए वहीं तक ज्ञान रह जाता है, इसलिए इसको अलग कर देते हैं। ईश्वर की उस परम शक्ति की मैं वंदना करता हूं। अपराशक्ति माया के नाम से विख्यात जड़ रूपा है और पराशक्ति वाक्य और मन के अगोचर है, क्योंकि वह जाति गुण क्रिया आदि विशेषण से रहित और परब्रह्म स्वरूप है। पहले ही बताया जैसे भगवान के गुण हैं सच्चिदानंदमय, उसी प्रकार से ये पराशक्ति के भी गुण हैं सच्चिदानंदमय, इसलिए वो जागतिक जाति गुण क्रिया विशेषण ये जागतिक विशेषणों से रहित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है। और गीता में भी भगवान ने बताया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। मेरी भिन्ना प्रकृति अर्थात अपराशक्ति, उसमें बताया भूमि आप जो पंच तत्व हैं, पांच महाभूत, भूमि आप माने जल, भूमि राप अनल अग्नि वायु और आकाश, खम आकाश हो गया, मनो बुद्धि ये सब मन बुद्धि अहंकार इत्यादि ये सब इतियम में भिन्ना प्रकृति, ये भिन्ना प्रकृति है मतलब अपरा है। अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। अपरिमित एक दूसरी भी मेरी अपरिमित शक्ति है, वो इससे श्रेष्ठ है। जीव भूता महाभाव, लेकिन यहाँ पर जीवों की बात कर रहे हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं ये माया शक्ति और चित्त शक्ति की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जीव शक्ति की बात नहीं। चित्त शक्ति अर्थात जो स्वरूप शक्ति है और माया शक्ति अर्थात इसको अपरा कहा गया है क्योंकि ये जड़ है। किंतु यही पराशक्ति सर्व प्रकाशकारी होने के कारण ज्ञानी अर्थात जीव और उसका ज्ञान अर्थात बुद्धि दोनों को परिच्छेद अर्थात बाह्य घट आदि की भांति प्रकाशित करती है। अथवा इसी शक्ति के बल से केवल ज्ञाननिष्ठ ज्ञानियों का ज्ञान तर्क वितर्क के सामर्थ्य के अभाववस्था संकुचित हो जाता है। बताया यहाँ पर जो कह रहे हैं ज्ञानी और ज्ञान को जो पहले बताया था कि विभाजन करती है, अर्थात ज्ञानियों का सारा ज्ञान यहीं तक रह जाता है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। किंतु विशुद्ध भक्तों के चित्त में वह ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। जो विशुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके हृदय में वो स्वरूप शक्ति ही उस सारे के सारे ज्ञान को स्वतः ही प्रकाशित कर देती है। जो भगवान कहते हैं गीता में ददामि बुद्धि योगम तम, ये बुद्धि योग क्या है? यही जो स्वरूप शक्ति है वो बुद्धि ज्ञान सब प्रदान कर देती, उस कारण से भगवान को समझ पाते। अन्यथा भगवान को समझना संभव ही नहीं है, शक्ति को भी समझना संभव नहीं। यमे वैश्वणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं श्याम नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इस शक्ति को ईश्वर की स्वरूप भूता अर्थात उनसे स्वरूप से उत्पन्न हुई जानो। बताइए शक्ति कहाँ से आई? कहते हैं भगवान के स्वरूप में ही विराजमान रहती है। भगवान अपनी सेवा के लिए ही इस शक्ति को एक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, फिर वो बाहर में प्रकट होकर के भगवान की विचित्र विचित्र सेवा करती है और भगवान को भक्तों को सबको आस्वादन प्रदान करती, अलग अलग रसों का आस्वादन। जो हम लोगों ने पहले भी सुना था कि यही शक्ति अलग अलग रसों का आस्वादन भी कराती है भक्तों को। क्योंकि ईश्वर की भांति इस शक्ति में नित्यता आदि धर्म विद्यमान होने के कारण यह उनसे भेद रहित है। बताई दिया पहले शक्ति शक्ति मतो अभेदः, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है क्योंकि ये उनके स्वरूप में ही विराजमान थी। स्वरूप में विराजमान होने से भगवान को उतना आनंद नहीं होता है, इसलिए भगवान ने उसको एक स्वरूप प्रदान कर दिया। और जब स्वरूप प्रदान कर दिया तो भगवान की इच्छा को जान करके वही स्वरूप शक्ति अनेक रूपों में विलास करती है और अनेक रूपों में विलास करके फिर भगवान को भी आस्वादन होता है, विचित्र विचित्र भक्तों को भी आस्वादन होता है। तो भगवान से भेद रहित होने के कारण इसको ईश्वरी कहा जाता है। भगवान ईश्वर है और उनकी शक्ति ईश्वरी है।
अथवा नाना प्रकार की विचित्रता को प्रकाशित करने में महासामर्थ्यवती होने के कारण वह शक्ति परा। नाना प्रकार की विचित्रता मतलब जैसा कि कल भी बताया था कि चित्त जगत में जितने प्रकार के विचित्रता है, रस वैचित्री है, भक्तों के अलग अलग प्रकार के भाव हैं, उनकी सेवा करने की वृत्ति है, ये सब की विचित्रता जो चित्त जगत में देखी जाती है, ये सब प्रकाशित करने में महासामर्थ्यवती, सब उसका ही कार्य है। इसलिए वह परा अर्थात श्रेष्ठ अथवा चिद विलास रूपा है। चिद विलास भगवान जो कुछ भी करते हैं वो उस शक्ति के प्रभाव से ही करते हैं। अथवा समस्त पौराणिक जन इसे प्रकृति कहते हैं, क्योंकि भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। प्रकृति कहने से भी शक्ति बोध होता है, लेकिन यहाँ पर जब भगवान की प्रकृति कहेंगे तो स्वरूप शक्ति समझना पड़ेगा। तो इस जगत में यही प्रकृति शब्द प्रयोग होता है, यह भी भगवान की शक्ति है, इसलिए उसके लिए भी प्रकृति शब्द यूज होता है। जीव प्रकृतिम, जीव शक्ति के लिए भी प्रकृति यूज हो रहा है, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है। जीव भूतम महाभाव जो अपरिमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्य में पराम, तो यहाँ पर भी जीव के लिए भी प्रकृति आया, क्योंकि वो भी तो शक्ति है भगवान की, तो स्वरूप शक्ति का अंश है जीव शक्ति, और जीव शक्ति से जीव प्रकट हुए, इसलिए जीव भी भगवान की प्रकृति है, मतलब शक्ति है। और भूमि रापो लोक वायु खम मनोद अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति, ये भी प्रकृति है, मतलब जड़ प्रकृति जो माया है, कि जीव प्रकृति, जीव शक्ति, और यहाँ पर कह रहे हैं जो चित प्रकृति है। समस्त पौराणिक जन इसे प्रकृति कहते हैं, क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति है। प्रकृति शब्द का स्वभाव होने के कारण भगवान से अभेद अवस्था, इस शक्ति को भगवान का स्वरूप ही जाना। अंशः बहुविधास्तस्या लक्ष्यन्ते कार्य भेदतः तस्या एक प्रतिछाया रूपा माया गुणात्मिका। कार्य भेद के अनुसार उस पराशक्ति के बहुत प्रकार के अंश या भेद लक्षित होते हैं। अब यहाँ पर बता रहे स्वरूप शक्ति एक ही होती है, लेकिन जैसे जैसे कार्य करते हैं उसी प्रकार से उनके नाम भी दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते, इस जगत में भी ऐसा होता है। इंजीनियर तो एक ही है, लेकिन इंजीनियर में फिर अलग अलग वैरायटी हो जाती है। कोई मैकेनिकल का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है। तो अलग अलग जैसा जैसा उनका स्पेशलिटी है उसके अनुसार से फिर उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर एक शब्द हो गया, लेकिन उनका कार्य भेद है। जैसे हार्ट वाला डॉक्टर, कार्डियक सर्जन, आई सर्जन, न्यूरो सर्जन, साइकियाट्रिस्ट, इस प्रकार से जैसे जैसे उनके काम हैं, ऑर्थो सर्जन, तो उसके अनुसार एक ही डॉक्टर को अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं उसके कार्य भेद के अनुसार। उसी प्रकार से जो भगवान की शक्ति भी है, उस पराशक्ति, उसके बहुत सारे भेद लक्षित होते हैं, किंतु त्रिगुणात्मा जो त्रिगुणात्मक माया है इस पराशक्ति की छाया, जो बताया चित्त शक्ति, जीव शक्ति, ये सब एक स्वरूप शक्ति के ही विभाग है। विभाग मतलब कार्य के अनुसार में जैसे जैसे हैं, और उसी स्वरूप शक्ति की छाया है वो माया है। तो कार्य के अनुसार ही इसको भी माया कह देते हैं, लेकिन ये छाया है, ये स्वरूप शक्ति नहीं है। उस परा नामक शक्ति के बहुत प्रकार के भेद अर्थात कार्य भेद से बहुत प्रकार की विचित्रताएं लक्षित होती हैं, अर्थात भक्ति भेद, भक्त भेद, भजनीय भेद, उनसे संबंधित रस, भाव, रूप आदि की विचित्रता। ये जो चीज जगत में देखते हैं हम, भक्ति भेद, अनेक प्रकार की भक्तियां वहां पर विराजमान है। नारायण के भक्त हैं, वो बैकुंठ में ऐश्वर्य भाव से भजन कर रहे हैं, वहां पर उनकी स्वरूप शक्ति विराजमान है। वहां पर जितने प्रकार का वैचित्री देखा जाता है, रस विचार देखा जाता है, भगवान की सेवाएं जितनी प्रकार की देखी जाती है, वो सब शक्ति के द्वारा संपन्न है। उसके ऊपर फिर अयोध्या में पहुंच जाओ, अयोध्या में राम जी हैं, उनकी शक्ति है श्री सीता जी, और सीता जी जैसे सेवा कर रही, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब
और भगवान के अनेक परिकर हैं, वो सब जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति वेद मतलब जो भक्तों के अंदर में एक भगवान की सेवा करने की वृत्ति है, वो अलग अलग प्रकार की। उसके ऊपर द्वारका, वहाँ पर भगवान कृष्ण है, लेकिन वहाँ पर भी ऐश्वर्य भाव भी है। और ब्रज में फिर है, ब्रज में भी अनेक अनेक प्रकार के रस हैं। वात्सल्य भी मिश्रित है, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उन पेड़ पौधों में वात्सल्य भी है, शांत रस भी है, और शांत के साथ में वात्सल्य मिश्रित है। इसी प्रकार से दास्य में भी वात्सल्य मिश्रित है, जैसे कि जो भगवान के सेवक लोग होते हैं, नंद बाबा के सेवक हैं, रक्त पत्रक इत्यादि, वे सब कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव भी रखते हैं। तो भक्त भेद, भक्ति भेद, भजनीय भेद, भजनीय माने भगवान के भी स्वरूप में, भगवान के रस विचार में, उनके माधुर्य में, वो सब भी तारतम्य है। और उनसे संबंधित रस शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, उसमें भी फिर कहीं ऐश्वर्य मिश्रित, ऐश्वर्य रहित, और उसमें भी जैसे अभी बताया दास्य में भी वात्सल्य, शांत में भी वात्सल्य। ये तो हम केवल जानते हैं, वास्तव में चित्त जगत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। इतना तो हमारे समझाने के लिए जैसे मोटा मोटा बता दिया गया। जैसे राधा जी हैं, विस्तार करती हैं अपना 360 प्रकार की सखियां हैं, और 360 प्रकार की सखियां हैं, बस राधा जी का यही विस्तार है। शास्त्र में अनंत विस्तार है उनका, तो 360 प्रकार तो अनंत नहीं होता है, वो तो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 360 प्रधान के जो राधा जी के भाव हैं, उन भावों के अनुसार में वो सखियों का भी भेद है। तो इस प्रकार से जो चित्त जगत है उसकी वैचित्री अनंत है। अथवा ज्ञान और कर्मादि के भेद तथा उनके अंतर्गत भेद से भी कारण रूपा शक्ति की विविध विशेषताएं दृष्ट होती हैं। इसलिए श्री पाराशर ऋषियों ने इसका बहुत तो वर्णन किया है। अनेक प्रकार से मतलब अनेक अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, इस कारण से इसको बहुत प्रकार के भेद भी कहा जाता है। जैसे कह रहे पाराशर ऋषि, समस्त सत्ताशील वस्तुओं की अपनी अपनी शक्ति होती है, जिसे केवल अचिंत्य अर्थात दिव्य ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। सृष्टि आदि कार्यों को करने के लिए परब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैं, तथा ये शक्तियां उसी प्रकार उनसे अभिन्न है जिस प्रकार अग्नि से उनकी उष्णता अभिन्न है। क्या बता रहे? सृष्टि शक्ति, और जो सृष्टि शक्ति है वो ब्रह्मा जी के अंदर में संचरित कर दिया। संहार शक्ति परशुराम जी के अंदर में संचरित कर दिया। ज्ञान शक्ति वेद व्यास जी के अंदर में संचरित कर दिया। पालन शक्ति पृथु के अंदर में संचरित कर दिया। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो जो जो कार्य, एक पर्टिकुलर कार्य होता है उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे पालन शक्ति, संहार शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, ये सब चीजें जो हैं कार्य वेद के अनुसार। लेकिन ये सभी शक्तियां भगवान से अभिन्न हैं। श्री श्रीधर स्वामी पाद जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि श्लोक में समस्त वस्तुओं जैसे मणि, मंत्र आदि की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान के गोचर। इस जगत में हम देखते हैं मणि जैसे सत्राजीत के पास में थी स्यमंतक मणि, वो स्यमंतक मणि सोना दे रही है। अब ये सोना कैसे दे रही है भाई? कहाँ से? मणि का तो साइज उतना ही रहता है कि सोना कहाँ से प्रकट हो रहा है, इसकी शक्ति को कोई समझ ही नहीं पाता है। इसी प्रकार से इस जगत में तो पारस मणि, तो पारस मणि को लोहे को स्पर्श कर दिया, अरे लोहे से सोना कैसे हो गया? अब ये तो बात समझ में नहीं आती। और चिंतामणि से जैसे ही मांगा तो उसने एक वो वस्तु प्रकट कर दी। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि मणि, और इसी प्रकार से मंत्र इत्यादि, मंत्र के द्वारा सर्प को वशीभूत कर लिया, भूत को वशीभूत कर लिया। ये सब शक्तियां भी अचिंत्य ज्ञान के गोचर है। गोचर होने से अचिंत्य ज्ञान तर्क से अतीत है, अचिंत्य ज्ञान के गोचर है। अचिंत्य ज्ञान मतलब जो चिन्मय ज्ञान है, वो चिन्मय ज्ञान के द्वारा तो इनको समझा जा सकता है, किंतु जड़ ज्ञान के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अचिंत्य ज्ञान तर्क से अतीत है। अचिंत्य ज्ञान मतलब जो चित्त शक्ति का ज्ञान है, चित्त जगत का ज्ञान है, वह तर्क से अतीत होता है
उसको अपने बुद्धि के तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता। आजकल ये शक्तियां भी लुप्त होती जा रही धीरे धीरे, इसलिए लोग इसको भी विश्वास नहीं करते। कहते मंत्र की शक्ति है तो हमको दिखाओ। तो अचिंत्य ज्ञान तर्क से अतीत है तथा अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण के द्वारा ही गोचर है। अनुपपत्ति मतलब साक्षात कार्य देखे जाने पर भी कारण से भिन्न कार्य नहीं हो सकता, ऐसा कार्य दर्शन में कारण की कल्पना करना। अथवा अचिंत्य अर्थात भिन्नता और अभिन्नता के विकल्प के कारण उस ज्ञान का विश्लेषण करना संभव नहीं है। अतएव एक प्रमाण अर्थापत्ति जिसमें एक बात को कहने से दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाए द्वारा ही गोचर। यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि एक अर्थापत्ति के द्वारा ही वो समझा जा सकता है जिसमें एक बात को कहने से दूसरी बात सिद्ध हो जाए। मतलब कि जो मंत्र की शक्ति है, मंत्र में शक्ति है, इसको बोलने से ही जो चित शक्ति भी चित शक्ति और अन्य जो शक्तियां हैं वो भी कैसे कार्य करती हैं उसको समझा जा सकता है। मंत्र में कैसे शक्ति है, जब जैसे भूत को पकड़ रहा, किसी ने मंत्र बोला, मंत्र भी मन में जब कर रहा है तब भी भूत को बसीभूत कर लिया उसने। तो इस प्रकार से एक बात कहने से दूसरी बात ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई। यानी कि इस प्रकार से भगवान की भी जो शक्तियां हैं, जैसे संहार शक्ति, ज्ञान शक्ति, सृष्टि शक्ति, और वो सब भी कार्य करती होंगी, क्योंकि तो मंत्र में ही हम इतनी शक्ति दे रहे हैं। जब मणि में ही इतनी शक्ति दे रहे हैं तो दूसरे चित शक्ति में कितना बल होगा, ये ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में दायिका शक्ति है, उसी प्रकार परब्रह्म विष्णु में भी सर्गादि हेतु अचिंत्य स्वभाव सिद्ध समस्त शक्तियां वर्तमान। एक उदाहरण फिर से दे रहे हैं, जैसे अग्नि में भी दायिका शक्ति है। जब अग्नि में दायिका शक्ति, वस्तु में एक दायिका शक्ति है, तो फिर भगवान में भी शक्ति होगी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्ति भी अचिंत्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कह रहे हैं, उनका कार्य भी न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तत्समश्च वेदिकश्च दृश्यते, यही है। परास्य शक्तिर विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उनका कुछ कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, अर्थात उनका कुछ भी प्राकृत नहीं है। जैसे प्राकृत जगत में हर चीज का एक कारण होता है और उसका एक कार्य होता है। जैसे प्रकृति है, उसका भी एक मूल कारण है। कारण क्या प्रकृति का? वो स्वरूप शक्ति की छाया है। दूसरा, प्रकृति भी निष्क्रिय रहती है, वो सक्रिय भी हुई, उसका एक कारण बना भगवान का ईक्षण का आवास। तो इस प्रकार से उसका कारण है, और जब कारण हुआ तो फिर कार्य भी हुआ। कार्य हुआ अर्थात वो प्रकृति फिर सक्रिय हो गई, उससे गुणों में विक्षोभ हुआ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हुए। सतोगुण से जो मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए, रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई, तमोगुण से 5 महाभूत 5 तन्मात्रा प्रकट हुए। इस प्रकार से किंतु भगवान का ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, तथा उनसे अधिक शक्ति संपन्न भी कुछ नहीं है। अर्थात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण ही परम ईश्वर है और वही सभी कारणों के भी कारण है। इन परब्रह्म की ज्ञान बल और क्रियादि विविध शक्तियों के विषय में सुना जाता है। परास्य शक्ति, परा माने श्रेष्ठ शक्ति, जो भी बताया, चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, ये सब उसके नाम है। ये श्रेष्ठ शक्ति, इसके 3 प्रकार के विषयों में सुना जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। ज्ञान मतलब बताया था चित शक्ति, बल मतलब संधिनी शक्ति, और क्रिया मतलब हिलादिनी शक्ति। अतः जिस प्रकार अग्नि में उष्णता शक्ति है, उसी प्रकार समस्त वस्तुओं में भी अचिंत्य ज्ञान के गोचर शक्तियां हैं। इस जड़ जगत का ही उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि में भी तो उसकी जलाने की दायिका शक्ति है, सूर्य में ताप शक्ति है, विष में मारण शक्ति है, अमृत में अमर करने की शक्ति है,
उसी प्रकार समस्त वस्तुओं में भी अचिंत ज्ञान के गोचर शक्तियां हैं। समस्त वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में भी, लकड़ी में भी अपनी एक शक्ति है, वो जल सकती है, पत्थर में अपनी एक अलग शक्ति है, लोहे में अपनी एक अलग शक्ति है। इस प्रकार से तो यहाँ पर ही देखा जा रहा है इतनी इतनी वस्तुएं, उतने उतने प्रकार की शक्तियां उनके अंदर में है, तब फिर भगवान की बात क्या कही जाए। इसलिए भगवान की जो शक्ति है किंतु वो अचिंत्य अगोचर है, जैसा कि श्रुति इत्यादि के प्रमाण है। परब्रह्म की विविध प्रकार की शक्तियों के विषय में सुना जाता है। जिस प्रकार मणि मंत्रादि के द्वारा भी अग्नि की उष्णता शक्ति को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवान से भी उनकी स्वाभाविक शक्ति को दूर नहीं किया जा सकता। कह रहे अग्नि में जो शक्ति है उसको हम किसी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। तो जब इस जड़ जगत की वस्तु कोई, जैसे विष की शक्ति है मारने की, उस विष की मारने शक्ति को हम विष से अलग नहीं कर सकते, तो फिर भगवान की शक्ति को कैसे अलग कर सकते हैं। भगवान की तो वो स्वरूप शक्ति है। अतः उनका ऐश्वर्य नित्य और बाधा रहित है। जो भगवान का ऐश्वर्य है वो शक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है। चित जगत देखो, वैभव, चित जगत का जो वैभव है वो सारा ऐश्वर्य चित शक्ति से प्रकट है। जीव शक्ति के द्वारा जीवों का और जड़ जगत के द्वारा जड़ जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट है। ये सब ऐश्वर्य भगवान का, ये सब ऐश्वर्य जो प्रकट है वो शक्ति से ही प्रकट है। और क्योंकि भगवान नित्य है, उनकी शक्ति भी नित्य है, इसलिए ये ऐश्वर्य भी नित्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, वे परब्रह्म सबके प्रभु हैं, सबके ईश्वर हैं और सबके अधिपति हैं। वे परब्रह्म ही अपनी चिद विलास रूप शक्ति की प्रतिछाया अर्थात आभास रूप शक्ति या माया शक्ति द्वारा इस जगत की सृष्टि स्थिति संहार के कारण हैं। वे भगवान ही जो बताया, उनकी इच्छा हुई मेरा चित जगत हो, जड़ जगत हो, तो उनकी स्वरूप शक्ति की छाया वही उनकी इच्छा को जान करके ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करती है। और ये जो सृजन है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ, वो भगवान के ही इच्छा से होता है। जैसे यहाँ पर भगवान कहते हैं, मेरी जो अधिष्ठता में ही ये प्रकृति सृजन इत्यादि करती है। गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो चर और अचर जगत को प्रकृति कर रही है, यानी माया जो कर रही है, वो सब मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही कर रही है, मेरी इच्छा से, मेरे कंट्रोल में। यह त्रिगुणमयी माया अनेक प्रकार की विविधताओं को श्रेष्ठ करती है। जैसे इस जगत में हम देख सकते हैं 14 लोगों के ब्रह्मांड जो है, 14 लोग हैं। 14 लोगों में हर लोक में कितने प्रकार के, पृथ्वी पर देखो इतने प्रकार के वैरायटी। फिर उसके बाद में भुव स्वर्ग में इतने प्रकार के देवता, नंदन कानन वन, ये तो हम केवल थोड़ी थोड़ी बातें सुनते हैं, वहां पर कितना सारा वैरायटी। उसके बाद में महरलोक में, वहां पर कितने सारे वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के, सब कुछ वहां पर। ये जड़ जगत में नीचे के फिर लोग हैं। इस जगत में ही हम इतने सारे पशु पक्षी, इतने प्रकार के अलग अलग विभिन्न विभिन्न, उन सबको ही समझ नहीं पाते। पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, झरने, ये सब, तथा चिद विलास शक्ति की छाया होने के कारण उस माया द्वारा सृष्टि प्रपंच वैकुंठ के समान प्रतीत होता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात और भी कह रहे हैं कि ये जो जगत है, ये उस जगत का विकृत प्रतिफलन है। इस कारण से विकृत प्रतिफलन है, मतलब क्या प्रतिफलन, जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, तो उसके जैसा ही तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मनुष्य खड़ा है प्रतिबिंब में, दर्पण में, और वो गधा जैसा शकल उसकी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से कोई पशु, कुत्ता अगर दर्पण के सामने खड़ा होगा तो वो मनुष्य जैसा दिखाई तो नहीं देगा। तो प्रतिबिंब भी उसके जैसा ही होगा। ये अलग बात है कि जो प्रतिबिंब है वो अनित्य है और किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। इसी प्रकार से छाया भी है। जो छाया है वो भी वस्तु के जैसे ही तो बनेगी।
तो ये जो चित जगत का विकृत प्रतिफलन है जड़ जगत, लेकिन है तो विकृत प्रतिफलन ही, इस कारण से वह वैकुंठ के जैसा ही प्रतीत होता है। अर्थात पहले भी हम लोग सुन चुके हैं कि जो यहाँ पर चीजें हैं वो सारी वैकुंठ में भी हैं, लेकिन अलग रूप में है। अलग रूप में कहने से वो सब चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, वहां पर काल नहीं है। यहाँ विकृत प्रतिफलन होने के कारण काल के अधीन है, 3 गुणों से युक्त है, जड़ है, नश्वर है, अनित्य है, ये सब है, इसलिए विकृत प्रतिफलन बताया। मिथ्या प्रपंच जन्नी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अतो अनिरूप्या अनित्याद्या जीव संसार कारिणी। अब इस जड़ माया के बारे में बता रहे। पहले तो स्वरूप शक्ति बताया, जो चित शक्ति जिससे चित जगत और चित जो जगत के वैभव इत्यादि प्रकट होते हैं वो सब बताया। उसके बाद में अब बता रहे हैं जो जड़ माया है, वह जड़ माया ही मिथ्या प्रपंच की जननी है, मिथ्या प्रपंच जननी, और मिथ्या भ्रांति के रूप में तमोमयी है। इसका क्या मतलब है अभी सुनेंगे, इसलिए इस माया का स्वरूप वर्णन नहीं किया जाता। अनादिकाल से जीव की संसार कारिणी रूप में वर्तमान रहने पर भी जीव को स्वरूप ज्ञान होने पर वह नष्ट हो जाती है, इसलिए वह अनित्य है। चित शक्ति रूपा माया की छाया के कारण आद्या, इसके एक एक जो गुण है, जो नाम विशेषण, वो सब बता रहे हैं क्यों है। माया ही मिथ्या रूप प्रपंच की कार्य कारण जननी है तथा वह ज्ञान अज्ञान मोक्ष बंधन आदि रूप मिथ्या भ्रांति को उत्पन्न करती है। क्या बता रहे हैं, ये जो माया है स्वरूप शक्ति की छाया है, मिथ्या प्रपंच की कार्य कारण जननी है। ये मिथ्या प्रपंच क्यों बोला, अभी हम लोग ही कहते हैं जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये तो मायावादी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। अब यहां पर मिथ्या प्रपंच क्यों बोला, इसलिए बोला मिथ्या प्रपंच क्योंकि जिस स्वरूप में अभी हमको दिखाई दे रहा है वो उस स्वरूप में नहीं है। अर्थात 5 जो महाभूत हैं, 5 तन्मात्रा हैं, इन सबसे मिलकर के हमारा ये शरीर दिखाई दे रहा है भी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर मुख है, शरीर की हाइट है 5.5 फुट की, मैं बात कर रहा हूँ, 2 कान है, आंख नाक कान सब ये है, और उसके बाद में फिर जला दिया, राख हो गया। तो मतलब वो जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है वास्तव में वो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये सबसे मिलकर के एक बना था, और फिर उसके बाद में फिर वो उस रूप में नहीं है, फिर दूसरे रूप में बदल गया। इसलिए इस दृष्टिकोण से इसको मिथ्या कहा गया है, मतलब कि इसका वास्तविक स्वरूप वैसा है ही नहीं। अब जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, कर्मेंद्रियां, इनका स्वरूप कैसा है वो दिख नहीं सकता हमको, वो सूक्ष्म है, तो इसलिए जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। लेकिन दूसरी ओर जो सच्चिदानंदमय देह होता है, जो भगवान के धाम में, वो ऐसा नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी रूप में रहेगा, निर्विकार रहेगा, नित्य रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनशील रहेगा, इसलिए उसको मिथ्या नहीं कहा जाता, उसको सत्य कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से मिथ्या कहा गया है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। मायावादी अलग वो कहते हैं ये है ही नहीं, दिख रहा है केवल, ये इस प्रकार का मिथ्या नहीं है, ये भ्रम है। जैसे सर्प में रज्जू का भ्रम हो रहा है, ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं। सर्प में रस्सी का भ्रम हो रहा है, मतलब उस रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, मतलब वो रस्सी है, सर्प है ही नहीं, तो ये मतलब वो वस्तु ही नहीं है, इस प्रकार का भ्रम हो रहा है। लेकिन हम लोग इसका भी खंडन करते हैं, कहते रस्सी भी एक सत्य वस्तु है और सर्प भी एक सत्य वस्तु है, दोनों ही सत्य वस्तु हैं। तो इसी प्रकार से ये जो 5 महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये है। इनके विकार हुआ, उससे ये शरीर प्रकट हुए, अनेक प्रकार के जो स्थावर जंगम, तिर्यक, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, देवता, ये सब, लेकिन फिर वो दूसरे रूप में बदल जाएंगे। ये इस प्रकार से इसको मिथ्या कहा गया है। और वह ज्ञान अज्ञान
मोक्ष बंधन आदि मिथ्या भ्रांति को उत्पन्न करती है। ये ज्ञान अज्ञान मोक्ष बंधन ये भ्रांति कैसे है? भाई मोक्ष बंधन तो होता है, कह रहे हैं ये भी भ्रांति ही है। वास्तव में मोक्ष और बंधन कुछ नहीं होता है। जो जीव है, जीव तो उसका कोई बंधन है ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में नित्य वर्तमान ही है। किंतु भ्रांति उत्पन्न करी माया ने, कैसे? आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा। आवरणात्मक वृत्ति के द्वारा उसको सूक्ष्म और स्थूल शरीर दे दिया, और उसके बाद में उसको अभिमान उत्पन्न कर दिया शरीर में, मैं ये शरीर हूँ। अब वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है और शरीर मान रहा है। ये भ्रांति है, लेकिन वो शरीर नहीं है। ये भ्रांति उत्पन्न करी माया ने। तो वास्तव में उसका बंधन हुआ ही नहीं। और मोक्ष भी क्या हुआ? जैसे ही ये अभिमान दूर हो गया उसी को मोक्ष कह देते हैं, और जैसे ही ये अभिमान आ गया उसी को बंधन कह देते हैं। लेकिन वास्तव में जीव तो अपनी जगह बिल्कुल वैसा ही है, न तो वो बंधन में है न मोक्ष में। उसका स्वरूप अपनी जगह पर वैसा ही है। केवल ये जो मिथ्या अभिमान उत्पन्न किया माया ने, उसका अभिनिवेश करा दिया। वो जैसे अभिनिवेश हुआ वो बंधन हो गया, अभिनिवेश हट गया, यही मोक्ष हो गया। तो ये भ्रांति इस कारण से कहा गया है। अतएव उक्त माया तमोमयी होने के कारण तत्व ज्ञान को ढक लेती है। जैसे तत्व ज्ञान होता है वो आवरक होता है, रजोगुण रंजक होता है, तमोगुण आवरक होता है, सतोगुण प्रकाशक होता है। तो इसलिए माया तमोमयी होने के कारण तत्व ज्ञान को ढक देती है, इसी को आवरण कहा गया। इसलिए अनिरूप्या, अर्थात इसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा यह अनित्य है। अनित्य क्यों कहा गया? क्योंकि अनादिकाल से जीव की संसार कारणि रूप में वर्तमान रहने पर भी जीव को स्वरूप ज्ञान होने पर ही मतलब इसका प्रभाव कब तक रहता है? जो आवरण और विक्षेप किया, कब तक इसका प्रभाव रहता है? जब तक जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। जो भजन साधन करते करते जैसे ही उसको स्वरूप ज्ञान हो गया, उसने देखा कि ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैं शरीर हूं ही नहीं, ये तो मेरा अभिमान था ही नहीं, मैं तो ये स्वरूप भगवान का दास हूं, मैं भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए ये नष्ट हो गई उसी समय। तो नष्ट होने के कारण इसको अनित्य कहा गया है। इसलिए समझना पड़ेगा क्या प्रसंग में क्या चीज कही गई। इन शब्दों का ही मायावादी लोग दुरुपयोग करते हैं। ये जो माया है दूसरे दृष्टिकोण से कभी अनित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति सब समय है, उसकी छाया भी सब समय है, ये अलग है, निष्क्रिय है। लेकिन अनित्य बोला गया किस दृष्टिकोण से? क्योंकि जीव के ऊपर जो प्रभाव है उसका वह अनित्य है, सब समय नहीं रहेगा। जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हो गया वह प्रभाव खत्म हो गया, अब यह अनित्य कहा गया। अर्थात जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होने से ही माया विनष्ट हो जाती है। चित्त शक्ति की छाया होने के कारण उसे आद्या कहते हैं। आद्या मतलब जैसे भगवान है अनादि, तो अनादि क्यों कहा गया भगवान को? क्योंकि उनके पहले कोई था ही नहीं, आदि है, वो सबके मूल है। तो इसको ऐसे क्यों कहा गया? ये तो अनित्य है। फिर भी कहते हैं कि ये स्वरूप शक्ति की छाया है, चित्त शक्ति की छाया है। इस कारण से जब से चित्त शक्ति है तब से ये भी है। चित्त शक्ति कब से? जब से भगवान है। भगवान और स्वरूप शक्ति कब से है? भगवान जब से है स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति की छाया कब से? जब से स्वरूप शक्ति, इसलिए ये भी आद्य। यह माया ही जीव के संसार का कारण होने के कारण अविद्या कहलाती है। विद्या किसको कहते हैं? जिससे भगवान में मति लगती, भगवान को जाना जाता है, उसको कहते हैं विद्या। सा विद्या तन्मतिर्यया, वह विद्या है जिसके द्वारा भगवान में मति लग जाती है। अब ये क्या करती है? भगवान को भुला देती है। भुलाने के कारण ही इसको अविद्या कहा जाता है, इसी माया को। अर्थात अज्ञान का प्रसार कर जीव के आवागमन का कारण, मतलब जिसको जो दो आवरण दिए उसके बाद उसका विक्षेप इस जगत में करा दिया, शरीर में करा दिया, अभिमान नया दे दिया, उस कारण से वह भगवान को भूल गया। ये भूलना ही अविद्या है, इसलिए इसको अविद्या अथवा अज्ञान का कारण भी कहा गया है।